केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुछ ऐसे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के विचारों को सबको अपनाना चाहिए। चिराग पासवान का बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि आज भीमराव अंबेडकर के विचारों को सभी को अपनाने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह एक ऐसा दिन है जिसमें लोग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और उनके सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। पासवान ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ हमारे संविधान को बनाने का काम किया बल्कि उनके सिद्धांतों से हमारे देश के ऐसे वर्ग के लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए जो लंबे समय तक हाशिए पर थे। उन्होंने ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में जो प्रावधान बनाने का कार्य किया, मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे लोग न केवल सांसद हैं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये वे विचार हैं जिन्हें सबको अपनाना चाहिए। समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को हटाते हुए हर व्यक्ति भारतीय होने की सोच के साथ आगे बढ़े, यही बाबा साहब भी चाहते थे। आज उसी सोच के साथ लोजपा रामविलास भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को लेकर भी बात की और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, पहले उन्हें अपने घर में झांकना चाहिए। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बिहार आते हैं तो सभी दल साथ दिखते हैं। जिस तरह वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस और राजद के बीच देखने को मिल रही है, वो अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आते आते राजद और कांग्रेस एक साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ऐसे लोगों को जोड़ने का काम कर रही है जिनको राजद पसंद नहीं करती। उन्होंने कन्हैया कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के ये कदम दर्शाते हैं कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारी चिंता बाद में करें, वे सबसे पहले अपनी चिंता जरूर करें। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव के तैयारियों को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी एक बार फिर से 225 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए पूरी तरीके से सरकार बनाएगी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही होंगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें सबसे पहले अपने घर में देखने और झांकने की जरूरत है। उन्हें दूसरे के घरों में ना ही पत्थर मारने की जरूरत है, क्योंकि उनके अपने घर खुद ही शीशे के बने हुए हैं। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान का यह बयान भी वायरल है, जहां उन्होंने कहा कि चाहे वो पशुपति पारस हो या महागठबंधन का कोई भी नेता हो, कोई नेता कहां आता है और कहां जाता है ये उसकी अपनी मर्जी है। वो स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए, इसीलिए हम उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। आपको बता दें कि उनके चाचा पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वो एनडीए से पूरी तरीके से अलग होंगे और शायद वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। और कुछ सूत्रों की ये भी माने तो कहा जा रहा है कि उन्होंने महागठबंधन का साथ पकड़ लिया है और एनडीए का साथ छोड़ दिया है। इससे साफ है कि आने वाले चुनाव में पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।